बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका बहरा जनूबी चीन में चीन के खिलाफ 70% फौजी वसाइल इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, जबकि दूसरी जानिब रूस ने 1,50,000 फौज, 100 से ज्यादा बहरी जहाजों और 400 हवाई जहाजों के साथ समुद्र में उतरने का ऐलान कर दिया। अमेरिका समेत इत्तेहादी ममालिक को जान के लाले पड़ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 की रात थी कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब परवेज मुशर्रफ को फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ अमेरिका की फौज के सरबराह रिचर्ड आर्मिटेज जमीनी खुदा बनकर जनाब परवेज मुशर्रफ को हुक्म दे रहे थे कि अमेरिका को निहत्ते अफगानियों यानी अमेरिका के मुताबिक दहशत गर्दों पर बमबारी और उनको तबाह करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन की जरूरत है और इनकार की सूरत में पाकिस्तान को पत्थर के जमाने में भेज देंगे, जिस पर फौरी अमल किया गया और अक्टूबर में निहत्ती तालिबान हुकूमत और अवाम पर तारीख की बदतरीन बमबारी की गई और ये बमबारी 1 माह तक जारी रही। और दोस्तों, ये सब कुछ नाटो की सरबराही में हुआ, जिसको अमेरिका कमांड कर रहा था। लेकिन आज तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद हैं और अमेरिका उसकी नाटो अफगानिस्तान से क्या रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया से गायब होती जा रही है। दोस्तों, 18 जुलाई 2020 को मुकम्मल तैयारी के बाद रशियन फेडरेशन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि उनकी अफवाज बहरा कैस्पियन और ब्लैक सी में जंगी मशकें करने की तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्द मशकें शुरू कर दी जाएंगी। उन बहरी मशकों में 1,50,000 फौज, 100 से ज्यादा बहरी जहाज और 400 हवाई जहाज शिरकत करेंगे। इसके अलावा और ममालिक भी उसमें शिरकत कर सकते हैं। पुतिन के इस ऐलान पर सबसे ज्यादा परेशानी नाटो के रुकन ममालिक यूक्रेन को हुई, जिसने चंद दिन कबल बहरा कैस्पियन में बहरी जंगी मशकों का प्रोग्राम बना रखा है और उसके लिए नाटो के अरकान को भी दावत दी गई है कि वो भी उस मशक में शामिल हो जाएं। लेकिन फ्रांसीसी सदर ये अंदिया दे चुके हैं कि नाटो खत्म हो चुकी है, या दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि नाटो मर चुकी है। तो ये भी दुरुस्त है और इससे ये बात भी साबित हो गई कि अमेरिका की खुदाई बरकरार रखने वाली नाटो जब अफगानिस्तान में हकारत और नफरत के साथ शिकस्त खाकर निकली तो वो मर चुकी थी। और अब व्लादिमीर पुतिन को उस मैयत को दफन करने के लिए बहरा कैस्पियन या ब्लैक सी में किसी एक का इंतखाब करना है, जहां वो नाटो को हमेशा के लिए दफन करेंगे। दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में आम मालूमात को समझा जाए। उनकी पैदाइश 7 अक्टूबर 1952 स्टालिनग्राड में हुई और ये वो दौर था कि जब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR कहलाती थी। पुतिन 7 मई 2012 से ताहाल रूस के सदर हैं और पुतिन इससे पहले भी सन 2000 से 2008 तक सदर के तौर पर खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। वो 1999 से 2000 तक और फिर 2008 से 2012 तक रूस के वजीर आजम रहे। पुतिन मुत्तहिदा रूस नामी रूसी सियासी जमात के पहले चेयरमैन थे और अब उसके मुल्क में गुज़िश्ता साल एक रेफरेंडम हुआ जिसमें वो कामयाब हुए, जिसकी रोज से वो 2036 तक मुल्क के सदर रह सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जिस वक्त के GB में अपनी मुलाजमत का आगाज किया, उस वक्त यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जवाल शुरू हो चुका था। इस तरह व्लादिमीर पुतिन ने USSR की तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा और उसके फौरी बाद रशियन फेडरेशन के आला ओहदेदारों में शामिल हो गए। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि रूसी सदर पुतिन ने बहरा कैस्पियन का या ब्लैक सी का ही इंतखाब अपनी जंगी बहरी मशकों के लिए क्यों किया है। ये समुद्र दरअसल रकबे और हुजम के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जिसका रकबा 3,71,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि हुजम 78,200 मुकाब किलोमीटर और ये एशिया और यूरोप के दरमियान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ खित्ता आब है। इसकी ज्यादा से ज्यादा गहराई 1025 मीटर है, यानी 3,363 फीट। बहरा कज़वीन को समुंदर इसलिए करार दिया जाता है क्योंकि उसका पानी नमकीन, उसके शुमाल मगरिब से जनूब मशरिक की तरफ रूस की जमीनी सरहदें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिटविया, लिथुआनिया और पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और शुमाली कोरिया से मिलती हैं। जबकि इसकी आबी सरहदें जापान बवास्ता बहरा अखोसिक, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत अलास्का से बिलवास्ता अबनाए बेरिंग और कनाडा के बहरे मुंजमद शुमाली के जज़ायर से मिलती हैं। और दोस्तों, अब ब्लैक सी की जानिब देखते हैं कि रूस इस समुद्र में क्यों बहरी मशकें कर रहा है। इस समुद्र के किनारों पर नाटो के 2 अहम मुल्क तुर्की और बुल्गारिया हैं। फ्रांस के सदर ने ऐलान किया है कि नाटो या शुमाली ओकियानोसी माहिदे की तंजीम का खात्मा हो चुका है और अब उसका कोई वजूद नहीं है, जिसे शुमाली ओकियानोसी इत्तेहाद या मगरबी इत्तेहाद भी कहा जाता है। वो एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में एक मुआहदे के तहत अमल में लाई गई।
इसका सदर दफ्तर बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में वाक़ है, जहां अब वीरानियों का राज है और उसके बानी इरकान में अमेरिका, बेल्जियम, नीदरलैंड, लैक्समबर्ग, फ्रांस, बर्तानिया, कनाडा, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं। दोस्तों 3 साल बाद 18 फरवरी 1952 को यूनान और तुर्की ने भी नाटो में शमूलियत इख्तियार कर ली और उन बानी इरकान में से एक अहम बानी रुकन फ्रांस ये कह रहा है कि नाटो खत्म हो गया है। 1954 में सोवियत यूनियन ने तजवीज दी कि वो यूरोप में क़याम अमन के लिए नाटो में शमूलियत चाहता है। ताहम नाटो के रुकन ममालिक ने उसकी मुखालिफत की। दुनिया भर की तरह अमेरिका रूस के साथ ब्लैक सी पर छेड़छाड़ करता रहता है। रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदा ताल्लुकात और छेड़छाड़ के बढ़ते हुए वाकयात में रूस के लड़ाका तैयारे अमेरिकी नेवी के जासूस तैयारों की राह में रुकावट बनते रहते हैं। रूस अमेरिका को खबरदार करता रहता है कि अमेरिकी दिफाई हुकाम के मुताबिक ब्लैक सी पर गश्त करते हुए अमेरिकी नेवी के तैयारे के रास्ते में रूसी लड़ाका तैयारे रुकावट डालते हैं। रूसी तैयारा Su-27 इंतहाई तेज रफ्तारी से अमेरिकी तैयारे EP-3 के बिल्कुल सामने से गुजरता है। अमेरिका का कहना है कि रूसी तैयारे के इस इकदाम से अमेरिकी पायलट और अमले की जान खतरे में पड़ जाती है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक अमेरिकी तैयारे रूस की एयर स्पेस के करीब आ जाते हैं, जिस पर उनके लड़ाका तैयारों को हरकत में आना पड़ता है, जिसके बाद अमेरिकी तैयारे रुख बदल लेते हैं और रूस का कहना है कि अमेरिका इस तरह की छेड़छाड़ करता रहता है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि रूस इस छेड़छाड़ को मुकम्मल बंद करने के लिए उन बहरी मशकों का इनेकाद करेगा। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया और पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, जिसमें अक्सर ममालिक USSR में शामिल थे, अब वो नाटो की एक मुर्दा तंजीम है। और अब जब नाटो एक मुर्दा तंजीम है, अमेरिका उन ममालिक की कोई मदद नहीं कर सकेगा। इस सूरत हाल में इन ममालिक को भी गौर करना चाहिए कि उनको क्या करना है। सवाल एक मरतबा ये पैदा होता है कि नाटो के कयाम का बुनियादी मकसद ये था कि रूस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि वो मशरकी, मगरबी यूरोप और नाटो के किसी रुकन मुल्क के खिलाफ किसी भी अंदाज की कोई जारहियत करे तो उस सूरत में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तमाम रुकन ममालिक की मदद करे। रूस यूक्रेन के समुद्र में अपनी बहरी जंगी मशकें करने जा रहा है और ये सारी सूरत हाल दुनिया को मालूम है कि रूस की मशकों से यूक्रेन की सलामती को खतरा है। लेकिन आज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह अमेरिका प्यूटन के ऐलान के बाद भी खामोश है और उसकी कोई आवाज नहीं निकल रही। नाटो के कमोबेश 55 ममालिक, जिनमें नाटो के सरबराह और नॉन नाटो अरकान शामिल हैं, उनसे रूस के मुकाबले के लिए कोई भी यूक्रेन, बल्गारिया और तुर्की की मदद को नहीं आ रहा कि वो रूस को बहरा कैप्सिन या ब्लैक सी में जंगी मशकों से रोक सके। यूक्रेन, बल्गारिया और तुर्की को अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा और ये एक हकीकत है। इस हकीकत को ये ममालिक जिस कदर जल्दी समझ लें उतना ही फायदे में रहेंगे। अगर वो अमेरिका के शहर में रहे तो उनका हशर भी वही होगा जो एशिया में भारत का हो रहा है। दोस्तों इस वक्त बहरा जनूबी चीन के अंदर अमेरिका अपने बड़े जंगी बहरी बेड़ों और 70% फौज को झोंकने के लिए बिल्कुल तैयार है और अमेरिका के जंगी बेड़े मजीद बहरा जनूबी चीन की जानिब बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब एक बड़ी फौज के साथ रूस ने भी समुद्र में उतरने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों इससे रूस के अज़ाइम जाहिर हो रहे हैं और चीन और रूस दोनों आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल सामने आती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने सैटेलाइट शिकन, एक तबाहकुन हथियार का खला में कामयाब तजर्बा किया है। रूस का ये हथियार जमीन के मदार में मौजूद सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है। अमरीकी वजारत खारजा ने रूस की जानिब से जमीन के मदार में सैटेलाइट शिकन जैसे हथियार के इस्तेमाल को तशवीशनाक करार दिया है। ताहम रूस के वजारत दिफा ने इससे कबल कहा था कि वो अपने खलाई जहाज की मुरम्मत और देखभाल के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिका ने इससे कबल भी रूस की जानिब से नई खलाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खदशात का इजहार किया था। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि बरतानिया ने भी रूस पर खला में हथियारों के तजर्बे का इल्जाम आयद किया है और ये बयान बरतानवी हुकूमत की जानिब से रूस से मुमकिन खतरात को मुनासिब तौर पर ना भांपने की इंक्वायरी रिपोर्ट के एक दिन बाद सामने आया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान सिर्फ 3 ममालिक रूस, चीन और अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट शिकन सलाहियत का मुजाहरा किया है। सैटेलाइट शिकन हथियारों को जहाजों और रॉकेटों की मदद से खला में भेजा गया, जबकि सैटेलाइट को लेजर की मदद से भी तबाह किया गया। लेकिन अब रूस वाज़ेह तौर पर एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट को तबाह करने पर काम कर रहा है। इस तरह के हथियारों में बढ़ती हुई दिलचस्पी की वजह उन सैटेलाइट्स पर मुख्तलिफ वजूहात जैसे कि इंटेलिजेंस इकट्ठी करना, राबिते कायम करना, रास्ते तलाश करना या हंगामी वार्निंग हासिल करने के लिए बढ़ता हुआ इन्हसार है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से बताया गया कि रूस की जानिब से नया सैटेलाइट तजर्बा 15 जुलाई को किया गया, जिसका मकसद मुल्क की बैरूनी खला में मौजूद खलाई निजाम की देखभाल करना था। दोस्तों इस वक्त रूस टेक्नोलॉजी और हथियारों की तैयारी में बहुत आगे है और अब उसके अज़ाम इंतहाई जारहाना है और वो चाइना के साथ मिलकर अमरीकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद,
पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।